दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग है जो पत्नी अपने कई सारे अधिकार ले सकती है। अपना स्वयं का मेंटेनेंस ले सकती है, बच्चों के लिए मेंटेनेंस ले सकती है, रेजिडेंस राइट ले सकती है। रेजिडेंस राइट के रूम में रेंट वगैरह है ये सब कुछ ले सकती है, कंपनसेशन की डिमांड कर सकती है। ऐसे बहुत सारे सेक्शन आते हैं जो डीवी के अकॉर्डिंग आते हैं, जिनके तहत जो पत्नी कई सारे अधिकार अपने पति से ले सकती है। पर यहाँ पे आजकल है जो डीवी एक्ट का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, जैसा कि आप सभी को पता भी है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे पति पक्ष को डीवी केस से आज़ाद कर दिया जाता है कि यहाँ पे किसी के ऊपर भी ये डीवी केस है जो चलने लायक नहीं है, तो यहाँ पे पति पक्ष को बहुत बड़ी है जो आज़ादी मिल जाती है। यानी कि आपके समझ में आएगा कि पति पक्ष कोई बैंड नहीं है जिसको कोई भी आएगा और बजा के चला जाएगा। पति पक्ष की रक्षा के अंदर यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट है जो तैनात हुआ है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का है जो पूरा साथ है जो पति पक्ष को ऐसे मामलों के अंदर मिल रहा है। तो क्या बातें हैं जो इस जजमेंट के अंदर कही गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जजमेंट है। ऐसा जजमेंट है जो बार बार नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर आपके ऊपर भी डीवी का मामला चल रहा है तो ये जजमेंट है जो आपके बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो बिल्कुल अंत तक आपको यानी कि पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस मामले के ऊपर क्या कहना होता है। तो दोस्तों, इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि पत्नी के द्वारा पति के साथ में पति के माता पिता और 14 अन्य रिलेटिव के ऊपर डीवी का केस है जो लिखवा दिया जाता है, करवा दिया जाता है। और इस डीवी के केस के अंदर है जो पत्नी के द्वारा बहुत ही संगीन आरोप सभी के ऊपर लगाए जाते हैं और समान रूप से सभी आरोप होते हैं कि इन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया, मुझे प्रताड़ित किया, मुझे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया। ये सभी लोग हैं जो मेरी ज्वेलरी को रख लिए। यानी कि पत्नी ये सभी के ऊपर एक बेसिक आरोप लगाती है, यानी कि स्पेसिफिक रोल है जो किसी का भी नहीं दिखाती है। टाइम, डेट, पैलेस वगैरह ये कुछ भी इसके अंदर स्पेसिफिक तरीके से नहीं दिखता है। यानी कि समान रूप से ये आरोप होते हैं सभी के ऊपर, पति के ऊपर, पति के माता पिता के ऊपर और 14 अन्य रिलेटिव के ऊपर। अब ये मामला है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को बहुत ही गहराई से देखा जाता है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हर मामले को बारीकी से देखा जाता है, हर तथ्य, एविडेंस वगैरह इन सभी का एनालाइज किया जाता है और तभी है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। अब इस मामले के अंदर भी ऐसा ही होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाता है कि यहाँ पे किसी की भी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि पत्नी के द्वारा आरोप ही ऐसे लगाए गए हैं। यहाँ पे सभी के ऊपर सिंपली आरोप है, किसी का भी स्पेसिफिक रोल नहीं है। टाइम, डेट, पैलेस वगैरह है जो यहाँ पे क्लियर ही नहीं किया जा रहा है कि किसने क्या किया, कब किया, कौन से समय किया, कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बस यहाँ पे सिंपली आरोप यहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो इनसे जाहिर हो रहा है कि पत्नी के द्वारा ये केस किया गया है जो झूठा है। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले के अंदर एक गाइडलाइन भी जारी की जाती है कि यहाँ पे जिस भी कोर्ट के पास में अगर ऐसा कोई डीवी का मामला आता है तो उस कोर्ट के द्वारा पहले तथ्य देखे जाने चाहिए, उसकी बारीकियों को देखा जाना चाहिए, मामले की परिस्थिति को देखा जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कोर्ट को ये लगता है कि ये मामला डीवी का बनता है, तभी है जो पति पक्ष के पास में समनिंग करनी चाहिए, उसका नोटिस है जो भेजना चाहिए। अन्यथा ये मामला है जो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, ये मामला है जो चलना नहीं चाहिए। तो इस मामले में आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना होता है कि अगर कोई पत्नी इस तरीके के आरोप है जो पति पक्ष के ऊपर लगाती है कि मुझे मारा गया, पीटा गया, मेरे साथ में गाली गलौज की गई, मुझे धमकी दी गई, मेरा हरासमेंट किया गया, मुझे टॉर्चर इस तरीके से किया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, मेरी ज्वेलरी रख ली गई। तो यहाँ पे केवल आरोप लगाने से जिनके ऊपर भी वो आरोप लगा रही है उनको आरोपी नहीं ठहराया जा सकता है, उनको यहाँ पे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक पत्नी उस केस के अंदर साबित नहीं कर देती है कि इनकी ये गलती रही है। और ये देखिए हमारे पास में इन सभी के सबूत है। तो सबूतों के आधार पे पता चलता है, स्पेसिफिक रोल वगैरह होना चाहिए, टाइम, डेट, पैलेस वगैरह ये सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए। यानी कि क्लियरली ये पता होना चाहिए कि ये गलती रही है इस व्यक्ति की, इसको है जो इस आधार से सजा है जो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे वो आधार ही नहीं है। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सभी को देखते हुए पूरे पति पक्ष को डीवी के केस से आजाद कर दिया जाता है।
कि अगर ऐसे कोई भी झूठे मामले आते हैं तो पति पक्ष यहाँ पे चिंतित ना हो। पति पक्ष को है जो इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा साथ मिलेगा। तो यहाँ पे जब ऐसे निर्णय आएंगे तो ऐसा झूठा केस डीवी का कोई भी पत्नी नहीं डालने की सोचेगी, वो डालना है जो भूल जाएगी, क्योंकि अगर वो डालेगी तो इस तरीके से उस पत्नी को कोई भी फायदा है जो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो सच्चा केस होगा उसके अंदर ही फायदा मिलेगा। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक करके इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।